अग्नि तो शिव रूप ही है। अग्नि भक्त हैं शिव के, और कैसे वो अग्नि मनुष्यों के शरीर में रहने वाली अग्नि बने, इसकी कथा हम आगे सुनेंगे आपको। भक्तजनों, उस अग्नि ने एक बालक का रूप धारण कर लिया और इतना तेज वो रोने लगे कि देवता मुनिजनों की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी जैसे झुके इसे गोद में लेने को, इस बच्चे ने ब्रह्मा जी का गला पकड़कर जोर से हिलाया, तो ब्रह्मा जी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, अंधर, और आंखों से निकला जल, तो नाम हो गया जलंधर। ब्रह्मा जी ने कहा तू इतना प्रतापी है, रुद्र के नेत्रों से जो अग्नि निकली है उसी से प्रकट हुआ, इसलिए रुद्र के अतिरिक्त तुझे कोई मार नहीं सकता। शुक्राचार्य जी को बुलाकर ब्रह्मा जी ने इसका राज्याभिषेक करा दिया, दैत्यों का राजा बना दिया। बड़े होने पर समुद्र ने कारनेमी नाम के असुर की पुत्री वृंदा से इसका विवाह कर दिया। अब आप इन शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। शंखचूड़ की कथा में तुलसी, जलंधर की कथा में वृंदा। एक बार जलंधर अपने दरबार में बैठा हुआ था, उसे पता चला कि इंद्र ने राहु को बड़ा कष्ट दिया, तो इसने इंद्र को परास्त किया। देवता इधर उधर छिप गए, जो बचे खुचे थे वो जलंधर की सेवा करने लगे। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान नारायण ने जलंधर की नगरी पर आक्रमण किया। लक्ष्मी जी ने, जब नारायण युद्ध करने जा रहे थे, तब भगवान नारायण से कहा कि प्रभु, क्या आप अपने साले को मारेंगे? मैं भी समुद्र कन्या हूं और ये जलंधर भी समुद्र का पुत्र है, मेरा भाई है। नारायण ने कहा देवी निश्चिंत रहो, देवताओं की प्रार्थना पर मैं युद्ध के लिए जा अवश्य रहा हूं, लेकिन ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है कि क्योंकि ये शिव की क्रोधाग्नि से प्रकट हुआ है, इसलिए शिव ही से मार सकते हैं। जलंधर ने ऐसा युद्ध किया कि नारायण प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांग। देवता घबराए, नारायण मारने आए हो कि वरदान देने? जलंधर ने देर नहीं की, चतुर था, चरण पकड़ लिए और कहा जो मांगूंगा मिलेगा। बोले साला मांगेगा तो विशेष मिलेगा। तो बोले अब जो साला कह दिया है तो मेरी दीदी को लेके मेरे घर में ही रहने लग जाओ। नारायण ने तुरंत बैकुंठ से अपना डेरा उठाया, लक्ष्मी जी के संग जलंधर की नगरी में रहने लगे। अब देवता अपना सिर पीटने लगे कि अच्छे इनकी शरण में गए तो जीजा साले एक हो गए, अब इन्हें कौन मारे? सोनू जी, जीजा साले एक हो गए, बताओ अब इनको कौन मारे? अब देवता भगवान शंकर की शरण में गए। बहुत सुंदर प्रसंग है जी। यहां महाराज भगवान शंकर ने भी कह दिया कि जलंधर मेरा भक्त है, मेरा अंश है, मैं उसके विरोध में युद्ध नहीं करूंगा। अब देवता क्या करें? किसके पास जाएंगे बोलो? अरे नहीं, अभी अभी आपने सुना, जहां कोई काम नहीं आता वहां वही पहुंच गए, वही नारद जी के पास पहुंच गए देवता। इनके पास इतनी बढ़िया व्यक्ति हैं नारद जी के पास। आप लोग जिन्होंने उत्तर दिया सब अपने लिए ताली बजाओ। जिन्होंने उत्तर दिया वो लोग बजाओ, अपने लिए बजाओ। अब नारद जी से जब कहा तो नारद जी ने कहा कोई चिंता नहीं, मैं काम कर दूंगा। कैसे करूंगा वो छोड़ो। नारद जी पहुंच गए जलंधर के बाद। जलंधर वाह, तेरा यश फैल रहा है, त्रिलोकी में बड़ा नाम हो रहा है, देवता तेरे सेवक, लक्ष्मी नारायण तेरे नगर में रहने, अब तो तुझे कोई जीत नहीं सकता, सब कुछ है तेरे पास। लेकिन जलंधर ने कहा ये लेकिन क्या? वो नाना उस पर तो ध्यान मत दे, भूल जा, मुझसे मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। लेकिन तेरे कहना क्या? बहुत बहुत अच्छा, सब कुछ है। जलंधर ने कहा इधर उधर मत घुमाओ नारद जी, लेकिन क्या है? कोई तो कमी है।
बोले तेरी पत्नी बुरा मान जाएगी। अरे बोलो, मैं कह रहा हूं नारद जी बोलो। नारद जी ने कहा सब कुछ अच्छा है, लेकिन पार्वती जैसी सुंदरी तेरे सिंहासन पे बगल में बैठी होनी चाहिए। ये क्या वृंदा बैठा रखी है तूने? ये सुंदरी, लेकिन सबसे सुंदरी नहीं, एक तो तू सुंदर, तेरे बगल में तेरी जैसी सुंदरी होनी चाहिए। बता। जलंधर ने कहा कैसी बात करते हो नारद जी, वो सुंदरी तो है लेकिन वो तो शिव की पत्नी। हरे राम राम, शिव योगी, उस योगी को क्या आवश्यकता पत्नी की? तो क्या करूं? युद्ध कर, शिव को हरा दे, पार्वती को ले आ। पहले मांग ले, न दे तो युद्ध कर लेना। जलंधर अब तो मन में बात बैठ गई। हमने कहा ना रद्द नहीं होगी बात इनकी। राहु को भेज दिया, और राहु ने जैसे ही कैलाश पर जाकर बाबा से ये प्रस्ताव रखा, बाबा को इतना क्रोध आया, चंद्रशेखर से रौद्र रूप में आ गए भगवान शंकर, और तुरंत उनके शरीर से कीर्तिमुख जी का प्राकट्य हो गया है। बोलिए कीर्तिमुख जी महाराज की जय, कीर्तिमुख जी महाराज की जय। कीर्तिमुख दौड़े, राहु को पकड़ लिया, और जैसे ही खाने के लिए लगे, भगवान शंकर ने कहा ना ना ना, ये दूत है, इसे मारना नहीं है। राहु ऐसा घबरा गया कि उसके मुंह से आवाज निकलनी कम हो गई। तब से आज तक राहु उस घबराहट के कारण हकलाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, कीर्तिमुख जी से बहुत डरता है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी राहु की कोई बड़ी समस्या हो तो भगवान शंकर के पार्षद कीर्तिमुख जी का ध्यान करना चाहिए। इनका दर्शन मंदिरों में जनरली नहीं होता। हाँ, जेके वाले सिंघानिया ग्रुप के जितने मंदिर आपको मिलेंगे वहां सब जगह कीर्तिमुख जी का दर्शन आपको शिव पंचायतन में होगा। हमारे पिताजी उनके सब यज्ञ कराते थे, इसलिए हमको पता है कि जहां जहां भी जाओ भारत में उनके किसी मंदिर में कीर्तिमुख जी जरूर स्थापित होंगे। वहां एक सूर्य नारायण स्थापित होंगे, एक नारायण स्थापित होंगे। जो शिव पंचायतन होना चाहिए वो विधिवत पंचायतन उनका होता है। कीर्तिमुख जी का स्वरूप क्या है अभी आपको बताते हैं। अब कीर्तिमुख जी ने कहा कि प्रभु आपने मेरा भोजन छुड़वा दिया, अब मुझे तो बड़ी भूख लगी है। शिव भी पता नहीं कौन सी मस्ती में थे, उनके मुख से निकल गया अपने शरीर को ही खा ले। गण तो गण ठहरे, अपने शरीर को खा गया। केवल जब ये शेष बचा, शिव ने कहा बस अब रुक जा, अब इस स्वरूप में रहना, अब सात्विक भोजन करना, मांसाहार मत करना। भगवान शिव ने इसे द्वारपाल बना दिया। त्वं कीर्तिमुख संज्ञो ही भवमद्वारकः सदा, महागणो महावीरः सर्वदुष्ट भयंकरः। तुम सदैव मेरे द्वारपाल रहोगे, तुम्हारी पूजा करके ही मेरी पूजा करनी चाहिए। कीर्तिमुख का ध्यान करना चाहिए, ध्यान रखिए हमेशा। शिव कहते हैं कीर्तिमुख की पूजा करके या उनका ध्यान करके जब शिव पूजा आप करते हैं तो उसका कई गुना फल हो जाता है। बोलो राधे राधे। अब हमने आपने तो कभी की नहीं, छोटी पूजा में होती नहीं, यज्ञों में तो होती है, बड़े बड़े में कोई बात नहीं, आप ध्यान कर सकते हैं इनका। केवल मुख ही दिखाई देगा इनका। अगर आपने मूर्ति नहीं देखी तो एक ऐसा गण जिसका केवल मुख है गले से, उसका ध्यान कीजिए। कीर्तिमुखाय नमः ऐसा कहकर एक पुष्प चढ़ा दीजिए, फिर शिव पूजा करिए। तब जलंधर ने आक्रमण किया और भगवान शंकर से जब युद्ध हुआ तो भगवान शंकर जिन दैत्यों को मारे वो दैत्य फिर से जीवित हो जाएं। पता चला कि गुरु शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित कर देते हैं। तब शिव ने कृत्या को प्रकट किया। कृत्या ने अपने अंदर शुक्राचार्य जी को छिपा लिया। दैत्यों का संहार, कार्तिकेय गणेश वीरभद्र सबसे युद्ध हुआ। तब भगवान शंकर ने युद्ध किया। जलंधर ने माया फैलाई और ऐसी माया फैलाई कि शिव ने क्या देखा कि शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य पार्वती जी को बांध रहे हैं, मारने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान शंकर की कृपा से माया के बंधन कट गए
शुंभ निशुंभ बचने को वहां से भागे। भगवान शंकर ने कहा तुमने पार्वती को बांधने का जो अभिनय किया तो मेरा श्राप है, तुम दोनों पार्वती के हाथों से ही मारे जाओगे। इसीलिए आपको पता है कौन सा अवतार है? कौन सा? दुर्गा नहीं है। दुर्गा तो वो अवतार है जो महिषासुर मर्दिनी है। दुर्गा है महिषासुर को मारने वाली देवी है महालक्ष्मी। बोलो राधे राधे। अब आप कहोगे क्या क्या बोल रहे हैं, महालक्ष्मी कैसे? दुर्गा अलग है, महालक्ष्मी अलग है? नहीं। अब ये देवी कथा का प्रसंग बताओ विजय जी, कैसे सुना दिया जाए? अंतिम दिन संक्षेप में आएगा प्रसंग, सुन लीजिएगा। संक्षेप में लास्ट दिन आपको सुनाएंगे। अब सुनिएगा ध्यान से। हम आपको बताएंगे लक्ष्मी कौन है और महालक्ष्मी कौन है, सरस्वती कौन है और महासरस्वती कौन है, उनमें अंतर है। शुंभ निशुंभ दैत्यों का संहार करने वाली है महासरस्वती। तब पता चला कि वृंदा इस जलंधर की पत्नी, उसका पातिव्रत्य इसकी रक्षा कर रहा है। माता पार्वती ने तब भगवान नारायण से कहा कि हे नारायण, इसकी पत्नी का शील भंग करना ही होगा, क्योंकि एक का शील भंग करने से कितनों का शील बचेगा। ये इस प्रकार दूसरों का चरित्र नष्ट करता रहेगा। तब नारायण जलंधर का वेश बनाकर गए। वृंदा का पातिव्रत्य भंग हुआ और पातिव्रत्य भंग होते ही भगवान शंकर ने आकाश में त्रिशूल फेंका, चक्र फेंका। चक्र भी सुदर्शन चक्र जो नारायण के पास है, ये शिव का ही दिया हुआ अस्त्र है। भगवान शंकर ने चक्र फेंका और चक्र से जलंधर का सिर धड़ से अलग हुआ। बोले जलंधर मर्दन कामार सांब सदा शिव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान नारायण को ऐसा लगा कि जैसे मैंने अपराध कर दिया। अपराध हुआ मुझसे कि मैंने पतिव्रता का शील भंग किया। भगवान नारायण मोहित होकर चिता की भस्म वृंदा श्राप देकर नारायण को, हे नारायण, तुम जो 2 शिष्य बनाकर माया से अपने साथ लाए थे, वे तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। वो रावण कुंभकर्ण कहलाए हैं। ये भी श्राप नारायण ने स्वीकार किया। चिता में प्रवेश कर गई। उस चिता की राख को अपने शरीर पर लगाकर नारायण वहां शोकमग्न थे। तब देवों ने भगवती पार्वती से स्तुति की। गौरी, लक्ष्मी और ब्रह्माणी तीनों यहां पर आई जहां नारायण शोक में बैठे थे वृंदा की चिता भूमि के पास, और तीनों ने वृंदा की चिता की भूमि में कुछ बीज डाले। उन बीजों से 3 पौधे उगे, धात्री, मालती और तुलसी। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्माणी ने जो बीज डाले उससे धात्री का पौधा, लक्ष्मी जी ने जो बीज डाले उससे तुलसी नहीं, आपने सोचा होगा तुलसी, मालती का पौधा, और पार्वती जी ने जो बीज डाले उससे तुलसी का पौधा। अब बताओ तुलसी शिव पर क्यों नहीं चढ़ सकती? बोलो। विवाह नारायण से होता है, लेकिन पौधे के रूप में शिव पर समर्पण करनी ही चाहिए। हमने परसों भी आप लोगों से कहा, तुलसी से श्लोक भी सुनाया, तुलस्या पूजयेद यदि मुक्ति मुक्ति फलम तस्यो। सब कुछ प्राप्त होता है तुलसी चढ़ाने से। इसमें कहा इन तीनों पौधों में तुलसी सभी देवताओं को विशेष प्रिय है, सबसे अधिक धन्य और श्रेष्ठ है। और देखो फिर आगे एक श्लोक भी आया, पुनः सुन लो। तत्रापि तुलसी धन्यातीव श्रेष्ठा, अतीव श्रेष्ठा महामुने त्यक्त्वा, सुनो शब्द, त्यक्त्वा माने छोड़कर, गणेशम, गणेश को छोड़कर, सर्वेशाम, सबके लिए, प्रीतिदा, प्रिय है,
सर्व कामदा, सब कामनाओं को पूरी करने वाली है। किसको नहीं चढ़ेगी? केवल गणेश जी को। गणेश जी को क्यों नहीं चढ़ती तुलसी? क्यों नहीं चढ़ती? है? देखो ये अपनी स्थिति हो रही है कि हम, तभी तो बच्चे दूर भागेंगे धर्म से, और क्यों नहीं भागेंगे बोलो? रुको रुको मुन्ना, उस पे तुलसी में चढ़ाना गणेश जी पे। अब वो पूछ ले कि क्यों नहीं चढ़ाना। बस हमारी सासू जी ने कहा था। उनसे पूछो दादी क्यों नहीं चढ़ाना, वो हमारी सासू ने कहा था। हमने बार बार कहा ना, बच्चों की गलती नहीं, दोष अपना है। उत्तर तो दे लो, बच्चे आपकी बात मान लेंगे। 1 मिनट की कथा उनको सुनाना। एक बार गणेश जी जंगल में तपस्या कर रहे थे। गणेश पुराण की कथा है, सुनानी हमको गणेश कथा में चाहिए थी, शिव कथा में नहीं, फिर भी आपको सुना दे रहे हैं। तो गणेश जी तपस्या कर रहे थे, तुलसी वहां वन में विचरण कर रही थी। तुलसी को गणेश जी का रूप बहुत प्रिय लगा। तुलसी ने गणेश जी से प्रार्थना की, आप मुझसे विवाह करें। इसका कारण हम आपको कल बताएंगे गणेश जन्म में। तो आप मुझसे विवाह करें। गणेश जी ने कहा हम ब्रह्मचारी, हम विवाह नहीं करेंगे। तुलसी ने बार बार कहा, गणेश जी ने कहा विवाह ही नहीं करना हमको। गणेश जी ने कहा, तुलसी ने कहा गणेश जी विवाह नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मुझसे मत कीजिए, अब मेरा श्राप है, 1 नहीं 2 होंगे। तुलसी के श्राप से गणेश जी के 2 विवाह हुए। किनसे हुए? इनके असली नाम आपको कल बताएंगे। रिद्धि सिद्धि नाम नहीं है, कल बताएंगे असली नाम आपको। ठीक है? सुनने के नहीं असली, कल बताएंगे। तो गणेश जी ने भी श्राप दिया कि देवी तुम मुझे इस अवस्था में स्त्री के रूप में भी नहीं पा सकती, और जब पत्ता बन जाओगी, पौधा बन जाओगी, तब भी तुम्हारा समर्पण मुझसे नहीं हो सकता, स्पर्श नहीं होगा, मैं तुम्हें किसी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। तो गणेश जी ने निषेध कर दिया कि मेरे ऊपर तुलसी का पत्ता कभी न चढ़ाना, क्योंकि ये मेरा श्राप है। तब से तुलसी गणेश जी के ऊपर नहीं चढ़ती। गणेश जी को छोड़कर सभी को तुलसी प्रिय है, स्पष्ट कहा है। अब बताओ, अब भी कोई संशय रहा क्या कि शिव जी पर तुलसी चढ़नी चाहिए? नहीं। जो हमसे बार बार कहते हैं मंजरी चढ़ा दो भाई, तुलसी मत चढ़ाओ। उस स्तोत्र में ऐसा लिखा, उस स्तोत्र में, अरे स्तोत्र की बात, स्तोत्र तो मनुष्यों ने लिखे हैं, यक्षों ने लिखे हैं। अरे व्यास जी जो कह रहे हैं वो मानोगे या मनुष्य कहेगा वो मानोगे? क्या मानोगे? चढ़ाओगे कि नहीं? अब ये बता दो हमको। एक बहन जी ने सच बोला, उन्होंने कहा नहीं चढ़ाएंगे, तो हमारी सासू बुरा मान जाएगी। और वो सही है आपकी बात, आपको मानना भी चाहिए। आप भगवान की मत मानो, आप सास ससुर की मानो, जरूर मानो। आपके घर में कोई अगर राय दे गया हो, ये घर की परंपरा नहीं है, इसको ये मत मानना कि मेरे घर की परंपरा है, नहीं साहब मेरे घर में नहीं चढ़ेगी, मेरे घर की परंपरा है शिव जी पे रोटी नहीं चढ़ेगी। तो कारीवाल जी ऐसे नहीं, परंपरा ये नहीं है, ये परंपरा हमारी 200-400 साल में बिगड़ गई है। परंपरा तो अपनी ये है जो पुराणों में लिखा है, तुलसी भी चढ़ेगी, रोड़ी भी चढ़ेगी, चढ़नी ही चाहिए, बहुत लाभ होता है। अब जो प्रश्न करना है अकेले कमरे में आ जाइएगा, अभी कमरे में बताएंगे, क्योंकि अब समय हो गया है। आज के चरित्र को यहीं विश्राम देंगे। भगवान नारायण भी प्रसन्न हो गए। सबका कल्याण करने वाला ये प्रसंग